ओके सो यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट कर लिया था। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक एपीआई क्रिएट करनी है, मतलब एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने कहा ऐप डॉट लिसन, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो यहाँ पे पहले मैं एक राउटर क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो आ, यहीं पे अभी मैं कर रहा हूँ index.js में ही डायरेक्टली, इसको हम फाइल में बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक राउटर क्रिएट कर लेता हूँ। सो राउटर क्रिएट करने के लिए हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और राउटर क्रिएट करेंगे हम यूज़र के लिए, यूज़र राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र राउटर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर से मुझे राउटर मिलेगा। ना यहाँ पे मैं कहूँगा यूज़र राउटर डॉट गेट, ओके। यूज़र राउटर डॉट गेट, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी स्लैश ए पी आई स्लैश यूज़र पे स्लैश यूज़र ए पी आई स्लैश यूज़र्स पे जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट आएगी ना, मुझे सारे यूज़र्स रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये आ गया हमारा हैंडलर, हमने क्रिएट कर लिया, ओके। एनोनमस सॉरी, हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मिलेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर। यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है। सो अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज स्लैश ए पी आई स्लैश यूज़र्स इज़ वर्किंग, ओके। ये सेव किया ना। यूज़र राउटर है हमारे पास, हमने इस ऐप के साथ इसको रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो इस ऐप को हमें बताना पड़ेगा कोई यूज़र राउटर है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ऐप डॉट यूज़, और यूज़ को हम पास कर देंगे यूज़र राउटर, ओके। तो यहाँ पे ए पी आई स्लैश यूज़र्स है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा ए पी आई स्लैश यूज़र्स से, तो यूज़र राउटर उसको हैंडल करेगा ना। यूज़र राउटर ने क्या कहा, जब भी कोई स्लैश गेट स्लैश कोई भी रिक्वेस्ट आएगा स्लैश पे, मतलब कि ए पी आई स्लैश यूज़र्स पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको हैंडल करेगा ये वाला फंक्शन, ओके। तो एक इसको मैं कॉपी करके एक और गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा ए पी आई स्लैश यूज़र स्लैश टेस्ट से, तो यहाँ पे आएगा ये वाला जो हैंडलर है, ये यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन अभी यहाँ पे रनिंग है और रीस्टार्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश ए पी आई स्लैश यूज़र्स, एंटर प्रेस किया तो क्या आया, ए पी आई स्लैश यूज़र इज़ वर्किंग। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश टेस्ट, तो यहाँ पे आया टेस्ट इज़ वर्किंग, परफेक्ट। तो टेस्ट हमने सब टेस्टिंग के लिए था, तो मैं अभी इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो हमें यहाँ पे सारे यूज़र्स रिटर्न करने हैं। तो जो यूज़र मॉडल है उसकी हेल्प से मैं सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले हमें वो एक्सेस करने हैं सारे रिजल्ट यूज़र के। तो यूज़र मॉडल डॉट, इसमें मैं कहूँगा डॉट फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड डॉट फाइंड, हमने कॉल किया, मुझे सारे ऑब्जेक्ट इससे मिलेंगे। और जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलता है तो यहाँ मैंने कहा देन को हम देना एक फंक्शन जिसमें मुझे सारे यूज़र्स मिल जाएंगे। सो ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, यूज़र्स मिल गए मुझे सारे। अभी इस यूज़र को मुझे रिटर्न करना है। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा की में मैंने कहा यूज़र्स, और यहाँ पे मैं वो सारे यूज़र्स को यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ। तो डेटाबेस में कोई भी यूज़र है क्या, नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैंने कहा स्लैश ही पे स्लैश यूज़र्स, क्या आया, एम्प्टी लिस्ट, ओके। नाउ एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जिससे हम यूज़र को सेव कर पाएँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एक और इसका कॉपी क्रिएट किया। इस पर जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट रिक्वेस्ट। जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो मुझे रिक्वेस्ट के साथ डेटा मिलता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे जो डेटा है वो रीड करके उसको सेव करना है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जो भी डेटा मैं सेंड करूँगा उसको मैं कंसोल पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो इससे मुझे जो भी डेटा मैंने सेंड किया वो मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए, और जो भी मैं उसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज रिक्वेस्ट पोस्ट, ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये। तो जो भी बॉडी है मैं उसको कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ ना। उसको टेस्ट करेंगे। जो पोस्ट रिक्वेस्ट है मैं उसको ब्राउज़र से सेंड नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें पोस्टमैन की ज़रूरत है। तो सर्च करेंगे हम यहाँ पे पोस्टमैन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आ गया postman.com, फर्स्ट ही लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें साइन इन साइन अप है, यहाँ से मुझे डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है,
प्रोडक्ट में है API नेटवर्क डॉक्यूमेंट API क्लाइंट पे क्लिक किया। सो यहाँ पे ये आ चुका है, ये API क्लाइंट है, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। सो ओके, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा पोस्टमैन डाउनलोड, तो ये आ गया। डाउनलोड्स पे जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ गया डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे में ये डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। तो इससे हम जो गेट रिक्वेस्ट डिलीट रिक्वेस्ट है, तो ये सारी रिक्वेस्ट जो है उसको हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो गेट रिक्वेस्ट है वो सिर्फ हम ब्राउज़र की URL पे लिख के सेंड करते हैं। पोस्ट के लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, तो फॉर्म क्रिएट अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसको पोस्टमैन से टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पोस्टमैन ओपन हो चुका है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैंने कहा प्लस एक नया रिक्वेस्ट ऐड करना है, लोकल होस्ट कोलन 3000/API/यूज़र्स, इस पर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया, तो यहाँ क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट इज़ वर्किंग, पर हमने डेटा ऐड नहीं किया। सो बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जेसन, यहाँ पे हम इसका डेटा जो भी है ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट अभी यहाँ पे मैंने ऐड किया नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वीरेंद्र, सेव किया, सॉरी सेंड किया। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हुआ, तो जो नेम वीरेंद्र ये सर्वर पे प्रिंट होना चाहिए, और सर्वर देखा तो अनडिफाइन आया, ठीक है। तो डेटा बॉडी रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज़ करते हैं। जो हमने ऐप क्रिएट किया यहाँ पे हम एक मिडलवेयर यूज़ करेंगे। सो मैंने लिखा ऐप.यूज़ और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, ये एक मिडलवेयर है। टेस्ट करते हैं इसको। रिक्वेस्ट रीलोड हो गया, सेंड किया रिक्वेस्ट, यहाँ पे आया अनडिफाइन। ओके, यहाँ पे एक URL इनकोडेड करके एक मिडलवेयर होता है, वो हमको यूज़ करना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा URL इनकोडेड, ये मैंने यूज़ किया। यहाँ पे देखेंगे क्या आया यहाँ पे कि बॉडी पार्सर है, तो डेप्रिकेटेड अनडिफाइंड। सो यहाँ पर हमें एक एक्सटेंडेड ऑप्शन यहाँ पे पास करना होता है जब भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो URL इनकोडेड, इसको हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इसमें हमें देना एक्सटेंडेड इज इक्वल टू, हमने इसको कहा ट्रू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी वार्निंग वगैरह नहीं है ना। पोस्टमैन में आएंगे, रिक्वेस्ट को हमने सेंड किया अगेन, और यहाँ पे देखा तो अरे क्या हुआ, ओके वेट, ये जो URL इनकोडेड है ये है जब हम क्वेरी में क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ डेटा सेंड करते हैं, तो वो उसके लिए है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मैंने कहा ऐप.यूज़ एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पे देखोगे हमको सजेशंस मिल रहे हैं ये। सो हमको चाहिए एक मिडलवेयर। ओके वेट, एक काम करते हैं, इसको हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे याद नहीं है। सो Express.js मिडलवेयर्स, ठीक है। सो मिडलवेयर्स क्या होते हैं, जब भी हम मिडलवेयर अप्लाई करते हैं तो कोई भी रिक्वेस्ट हैंडल होने से पहले वो मिडलवेयर रन होता है। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा कौन कौन से मिडलवेयर्स हैं जो कि हमको एक्सप्रेस ने दिए हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे देखोगे राउटर लेवल मिडलवेयर, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, थर्ड पार्टी बिल्ट इन मिडलवेयर। तो मुझे बिल्ट इन मिडलवेयर को देखना है कौन कौन से बिल्ट इन मिडलवेयर है। देखोगे यहाँ पे कुकी पार्सर एक मिडलवेयर है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मिडलवेयर्स हैं, ठीक है। ये रहा URL इनकोडेड जेसन बॉडी पार्सर। ओके, तो पार्सेस इनकमिंग रिक्वेस्ट विद जेसन पेलोड, तो हमको यही वाला चाहिए है। सो ट्राई करेंगे इसको। हमने कहा एक्सप्रेस डॉट, हमने यहाँ पे लिखा जेसन, सेव किया। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिखा है। मुझे यहाँ पे करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसलिए वहाँ पे अनडिफाइन आ रहा था, पहले ही मैंने उसको यूज़ किया था। अभी इसको देखेंगे, अभी ये काम करेगा। मैंने कहा सेंड, तो ये जो नेम और वीरेंद्र है ये प्रिंट होना चाहिए कंसोल में, तो यहाँ पे आया नेम और वीरेंद्र, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने जेसन जो मिडलवेयर है वो सही अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिडलवेयर सही अप्लाई किया था, बट यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिखा था। अब यहाँ पे मुझे बॉडी मिल रहा है, तो जैसे हमने नेम पास किया वैसे हम एड्रेस पास करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा मैप माई इंडिया पे जो API है, API को देखेंगे, API/डैशबोर्ड है, यहाँ पे मुझे चाहिए है जियो कोडिंग API।
तो ये आ गया जियो कोडिंग API। यहाँ से मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए रिस्पॉन्स का, तो ये जो रिक्वेस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम एंगुलर एप्लीकेशन से सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पोस्टमैन से पेस्ट करेंगे। तो पोस्टमैन में पेस्ट किया, तो ये जो डेटा है मैं सेंड कर रहा हूँ सर्वर को, बट ये जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है ये तो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, साथ में हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, तो नेम रहेगा, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें हमको पास करनी है वो हम देख सकते हैं मॉडल से। सो यूज़र.js है, तो ये रहा यूज़र स्कीमा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस। ओके, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने कहा वीरेंद्र, इसके बाद है लास्ट नेम, ईमेल, इसके बाद है पासवर्ड, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ऐड करना है एड्रेस। एड्रेस, और एड्रेस में क्या है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, जेसन फॉर्मेटर में चलते हैं एक बार। हमने कहा जेसन फॉर्मेटर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने कहा प्रोसेस, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम भेज रहे हैं पोस्टमैन से, ये सेम ऑब्जेक्ट हम सेंड करेंगे एंगुलर एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन का यूज़ करो, तो ये डेटा मैं पोस्टमैन से सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा आ गया डेटा, ये डेटा आएगा हमको एंगुलर एप्लीकेशन में मिलेगा, ये एड्रेस मिलेगा सजेशन से, और ये जो नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये मिलेगा फॉर्म से। तो उसको मैं सेंड करूँगा, मैंने कहा सेंड। तो यहाँ देखो कंसोल में पूरा ऑब्जेक्ट जो है आ चुका। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है ना, यही हमको सेव करना है अपने डेटाबेस में। तो इसको मैं रीड कर पा रहा हूँ जस्ट, मुझे इसे अब सेव करना है। तो क्या करेंगे, पोस्ट यहाँ पे आएंगे अपने index.js में, यहाँ पे हमको डेटा मिल गया, तो उसको मैं रीड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अपने का रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, ये हो गया ना। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास यूज़र है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इफ़ नॉट यूज़र। ओके, अगर यूज़र नहीं है तो मुझे क्या करना है, एक एरर मैसेज शो करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में सेट कर सकता हूँ 400 डॉट, हमने यहाँ पर कहा जेसन, और यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एरर, और इसमें मैसेज में क्या देना चाहता हूँ, मैंने कहा बैड रिक्वेस्ट मतलब डेटा नहीं है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा इसको हमें रिटर्न करना है यहाँ से, तो मैंने कहा रिटर्न, ताकि आगे वाला कोड यहाँ पे रन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया ना। वापस आते हैं पोस्टमैन में, सेंड किया, सब कुछ चला, कोई दिक्कत नहीं, 200 रिस्पॉन्स है यहाँ पे। अब मैं करता हूँ डेटा को यहाँ से कट कर लेता हूँ, सेंड किया, ओके, सेंड किया, तो अभी भी यहाँ पे डेटा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इफ़ नॉट यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं CLG, यहाँ पे मैं यूज़र को प्रिंट करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो कंडीशन है ये नहीं चला, तो और एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कैसे चेक करते हैं। सो बॉडी सेंड नहीं किया, इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे रॉ सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। सो अगर मैं सेंड करता हूँ उसको, मैंने कहा बॉडी, ओके, बॉडी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाता है। तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑब्जेक्ट डॉट हमने यहाँ पर कहा कीज़ में मैं पास करूँगा यूज़र, और इसका मुझे लेंथ मिलेगा कुछ, लेंथ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमने पास नहीं किया है। नाउ सेंड किया, ओके, क्या प्रॉब्लम है, ES इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, ये रहा ES, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। नाउ सेंड किया, एरर आया बैड रिक्वेस्ट। ओके, सो बैड रिक्वेस्ट की हम यहाँ पे क्या देते हैं, बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी
रिक्वायर्ड, नाउ सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इसके आगे और भी जो है यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हो, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसके आगे डायरेक्टली सेव करूँगा यूज़र को। तो यूज़र मॉडल है हमारे पास, यूज़र मॉडल डॉट हमने यहाँ पर कहा क्रिएट, क्रिएट या फिर आप सेव भी कर सकते हो। मैंने कहा क्रिएट, इसको मैं पास कर दूंगा वो यूज़र ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया यूज़र, जैसे ये क्रिएट होता है हमको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने यहाँ पे लिखा देन, जैसे ही ये सेव होगा तो यहाँ पे देन में एक कॉल बैक रन होगा, कॉल बैक में हमको सेव हुआ यूज़र मिलेगा। सो ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, जैसे ये सेव हो जाता है सो हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमने यहाँ पे लिखा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और स्टेटस क्या होगा 201, मतलब कि यूज़र क्रिएटेड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में मैं पास करूँगा 201 डॉट जेसन। 201 का मतलब है क्रिएटेड या फिर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, मतलब यूज़र क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये है। ना पोस्टमैन में आएंगे और यहाँ पे हमने कहा बॉडी ऐड करेंगे, पहले तो यहाँ ये बॉडी ऐड किया ना, हमने कहा सेंड। तो यहाँ पे देखो एक यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, 201 स्टेटस के साथ क्रिएटेड आया हुआ है। ओके, ना यूज़र का एक आईडी है, यूनिक आईडी जनरेट होकर किया गया, तो डेटाबेस में सेव हो गया है। अब अगर मैं इस पर गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा। तो ब्राउज़र पे इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि वो गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखो अब मैं रीलोड किया तो यहाँ पे ये एक यूज़र ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से और भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, एक और सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे नेम है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा संदीप। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ संदीप डॉट 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 कर देते हैं इसको, हमने कहा सेंड। सो अगेन एक और यूज़र क्रिएट हो चुका है, रीलोड करेंगे इसको और यहाँ पे देखो 2 यूज़र्स यहाँ पे हमारे डेटाबेस में सेव हो चुके हैं। इसको हम मोंगोडीबी कंपास से भी चेक कर सकते हैं। ओके, मोंगोडीबी कंपास। वेबकैम में लाइट थोड़ा सा कम लग रही होगी आपको इसमें, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, सामने रहती हैं दोनों लाइट्स और वो आँखों में लगती डायरेक्ट ना, सो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लाइट बंद की हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम लग रहा होगा आपको कैमरे में, तो वो प्रॉब्लम कर रहे थे इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है। ओके, सो उसके लिए फिर सॉफ्ट लाइट आती है अलग से, तो वो मुझे लेनी पड़ती, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, तो अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास, बाद में कभी करेंगे। पर अभी मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि मेरी आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, उससे सामने से डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी। ओके, हाँ, तो मोंगोडीबी स्टार्ट हो गया है, लोकल वाला जो है हम उसको कनेक्ट करेंगे, लोकल डेटाबेस। यहाँ पे ये आ गया, कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखोगे हमारा मैप टू मैप डेमो है, सो मैप डेमो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है यूज़र्स। सो कैट्स था हमने डिलीट बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना। हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्शन है, यूज़र्स कलेक्शन। यूज़र्स कलेक्शन के अंदर देखोगे 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस एड्रेस को ही एक ऑब्जेक्ट होता है, एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट ना, एड्रेस का भी एक यूनिक यहाँ पे आईडी जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो हमने डेटा सेव कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को सेव करने के लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया यहाँ पे, और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल किया, तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को हमें इस एपीआई को कंज्यूम करना है अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम काम करेंगे, एंगुलर एप्लीकेशन पे आएंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि मैप को कैसे वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है और मैप से हम कैसे डेटा लेके आएंगे, सजेशन मिलेगा, जैसे ही सजेशन मिलेगा हम किसी एक आइटम में क्लिक करेंगे तो हम वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने सर्वर को। ये सर्वर क्या करेगा, जैसे पोस्टमैन में हमने सेंड किया ये वाला रिक्वेस्ट, जैसे पोस्टमैन में हमने ये रिक्वेस्ट सेंड किया, वैसे हम ये जो डेटा है वो एंगुलर एप्लीकेशन सेंड करेंगे और इस तरह से डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके।